एक्चुअली क्या होता है, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। एक एग्जांपल यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, संगीता's हाउस, उसका एग्जांपल लेके हम लोग ने डिस्कस किया था कि एग्जैक्टली डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, दोनों का डेफिनेशन दिखा था। एंड उसके बाद हमने स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में पढ़ा था कि स्पीड एंड वेलोसिटी एग्जैक्टली क्या होते हैं, दोनों के फॉर्मूलेस क्या होते हैं। एंड इसी के बेस पे हम लोग ने एक छोटा सा एग्जांपल देखा था, जो हम लोग ने शीतल का स्पीड और वेलोसिटी, ये दोनों चीज हमने निकाला था। आज हमें क्या देखना है, आगे हम लोग का जो टॉपिक है वो है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। जो आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं, तो यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन से पहले मैं आपको बताऊंगा कि लीनियर मोशन का मतलब क्या होता है। लीनियर मोशन इज नथिंग बट एक ऐसा मोशन है जो कि एक स्ट्रेट लाइन फॉलो करता है, ठीक है, सर्कुलर ऑब्जेक्ट नहीं, वी कैन से स्ट्रेट लाइन फॉलो करता है, मतलब एक जगह से निकला तो वो आगे बढ़ते जा रहा है, ना कि वो घूम फिर के वही जगह पे आ जाए। तो मैं पहले बात करूंगा यूनिफॉर्म लीनियर मोशन क्या होता है। तो यूनिफॉर्म लीनियर मतलब क्या होता है दोस्तों, एक एग्जांपल के तौर पे आपको समझाऊंगा। पहले आप डेफिनेशन सुनो कि यूनिफॉर्म लीनियर मोशन का मतलब क्या होता है। एक ऐसा मोशन जो कि कंटिन्यूअसली हो रहा है, मतलब जितने टाइम लग रहा है उतने टाइम में वो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, ठीक है। तो इफ एनी ऑब्जेक्ट इज कवरिंग इक्वल एरिया या फिर वी कैन से इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दैट पर्टिकुलर मोशन इज नोन एज अ यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। एंड सेम उसका उल्टा हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। इसका मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट जितना डिस्टेंस कवर कर रहा है वो इक्वल टाइम में डिस्टेंस कवर नहीं कर रहा है। तो ये चीज को एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे मेरे पास एक टेबल है, ये टेबल के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहूंगा। तो आप जैसे कि स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है जिसमें फर्स्ट कॉलम में आप देखोगे तो टाइम इन द क्लॉक है, सेकंड कॉलम में डिस्टेंस कवर्ड बाय अमर इन किलोमीटर, डिस्टेंस कवर्ड बाय अकबर इन किलोमीटर सेकंड कॉलम में, एंड थर्ड कॉलम में आप देखोगे, फोर्थ कॉलम में डिस्टेंस कवर्ड बाय एंथनी। तो आप देखोगे यहाँ पे पहले में टाइम है एंड बाकी 3 डिस्टेंस दिया हुआ है, एंड वो भी अमर, अकबर, एंथनी के नाम से। तो यहाँ पे कुछ टाइमिंग दिया हुआ है 5, 5:30, 6, 6:30, 7, मतलब हाफ एन आवर का डिफरेंस दिया हुआ है। तो सबसे पहले अमर जो है आप देखोगे, अमर, अकबर, एंथनी तीनों के केस में 5 बजे वो लोग 0 पोजीशन में, मतलब वो लोग ने जस्ट अभी स्टार्ट किया है, ओके, तीनों ने एक ही जगह से स्टार्ट किया। लेकिन जैसे ही 5:30 बजे, तो जो डिस्टेंस था, अमर ने कितना कवर कर लिया, 20 किलोमीटर कवर कर लिया, जो अकबर है उसने 18 किलोमीटर कवर किया, एंथनी ने 14। तो उसके बाद आप देख सकते हो वो लोग ने अपना अपना डिस्टेंस कवर किया एक पर्टिकुलर टाइम पे। 6 बजे वो तीनों कुछ और है, 7 बजे आप देखोगे तो अमर किधर और है, अकबर किधर और है, और एंथनी किधर है, मतलब इन लोग का डिस्टेंस जो है वो अलग अलग है। अब इससे क्या पता चलता है, जो आप एक एक कॉलम में देखोगे तो अमर के कॉलम में आप जब नोटिस करोगे तो 5 बजे वो तो 0 पे था, 5:30 बजे 20 किलोमीटर कवर किया, फिर अगेन 6 बजे 40 पे पहुंचा, मतलब 20 से 40 पे पहुंच रहा है, मतलब अगेन आधे घंटे में उसने 20 किलोमीटर कवर किया। फिर 6:30 बजे 40 से 60 पे पहुंच रहा है, मतलब अगेन वो 20 किलोमीटर कवर कर रहा है। 6:30 से 7 बजे आप देखोगे तो 60 से 80 जा रहा है, इसका मतलब अगेन 20 किलोमीटर। मतलब अमर का आप जब डिस्टेंस देखोगे तो हर आधे घंटे में वो 20 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है। तो हर आधे घंटे में मतलब क्या हुआ, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम हो गया, सेम टाइम है, तो सेम टाइम में वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं यहाँ पे कंक्लूजन में कि अमर जो है वो कौन सा मोशन फॉलो कर रहा है, यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, क्योंकि वो क्या कर रहा है, सेम इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में सेम डिस्टेंस को कवर कर रहा है। अब मैं बात करूंगा सेकंड कॉलम में, ठीक है। तो पहले में आप देखोगे जो अकबर है 0 पे है, 5:30 बजे वो 18 किलोमीटर पे जाता है, फिर अगेन आधे घंटे में फिर से 18 किलोमीटर जाता है, और फिर उसके बाद का जो आधा घंटा है उसके बाद देखोगे आप स्क्रीन पे आप देख पाओगे कि वो जो है 18 से लेके 36 तक पहुंचा, 18 हुआ, लेकिन 36 से जब वो 42 पे पहुंचा तो सिर्फ कितना हो रहा है, 6 हो रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है, वो यूनिफॉर्म जो डिस्टेंस है वो कवर नहीं कर रहा है। पहले 18 किया, फिर 4 किया, फिर उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे कि 42 से 70 फिर से 18 हो रहा है। इसका मतलब वो अलग अलग डिस्टेंस कवर कर रहा है आधे घंटे में। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे टाइमिंग तो सेम है, यहाँ पे यूनिफॉर्म इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम तो है, लेकिन डिस्टेंस जो है उसका वो यूनिफॉर्म नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया, अकबर जो है ही डज नॉट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इसका मतलब ये क्या हो गया, कौन सा मोशन आ जाएगा, ये नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। ठीक है दोस्तों, ये दो चीज आपको समझ में आ गया। पहला कॉलम जो अमर था वो यूनिफॉर्म लीनियर मोशन फॉलो कर रहा है, एंड जो अकबर था वो नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन फॉलो कर रहा है। अब आपको तीसरा, आपके लिए ये होमवर्क है मेरे लिए, जो डिस्टेंस कवर्ड बाय एंथनी इन किलोमीटर जो लिखा है वो यूनिफॉर्म कर रहा है कि नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन ट्रैवल कर रहा है, ये आपको मुझे कमेंट करके बताना। आप खुद चेक करो, अपना नोटबुक पेंसिल निकाल लो एंड खुद एक बार चेक करके मुझे बताओ कि ये यूनिफॉर्म कर रहा है कि नॉन यूनिफॉर्म कर रहा है। फटाफट से मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में मुझे दे देना दोस्तों। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। तो टॉपिक का नाम आप देखोगे एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे आपने सुना होगा एक्सेलरेटर, ये वर्ड सुना होगा। ठीक है, बहुत सारे आजकल जो लोग हैं, स्टूडेंट्स भी है, तो आप लोग को बाइक का शौक होगा या फिर स्कूटर चलाते होंगे, स्कूटी जिसको बोलते हैं हम लोग, वो चलाते होंगे। तो आपने देखा होगा यहाँ पे राइट हैंड साइड में एक एक्सेलरेटर होता है, जिसको आप जब खींचते हो जोर से अपने साइड घुमाते हो तो क्या होता है, गाड़ी बहुत तेजी से आगे बढ़ती है। इसका मतलब क्या होता है
कि आप क्या कर रहे हो, गाड़ी का स्पीड को बढ़ा रहे हो। तो एक्सेलरेटर से सिर्फ एक क्वेश्चन ये आता है कि एक्सेलरेटर का मतलब सिर्फ गाड़ी का स्पीड बढ़ाना होता है क्या? आप कम भी तो कर सकते हो, ठीक है। हाँ जी हाँ, आप ब्रेक अप्लाई करते हो कम करने के लिए, लेकिन आप जब नोटिस करोगे जब आप एक्सेलरेटर एकदम जोर से खींचते हो तो वो स्पीड एकदम बढ़ती है, लेकिन आप उसको जब उल्टे डायरेक्शन में वापस मूव करते हो तो धीरे धीरे आपकी जो स्पीड है फिर से कम होने लगती है। तो इन शॉर्ट में क्या बोल सकता हूं कि जो आपका एक्सेलरेशन होता है या फिर एक्सेलरेटर होता है वो क्या करता है, आपका जो वेलोसिटी है उसको चेंज करता है, मतलब चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। हम बोल सकते हैं कि जो आपका एक्सेलरेशन है इट इज नथिंग बट द चेंज इन वेलोसिटी। तो उसका फॉर्मूला भी आप देख पाओगे, एक मैं आपको डेफिनेशन भी यहां पे डिस्प्ले करवा रहा हूं एक्सेलरेशन का। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, ठीक है। याद रहेगा आपको, बहुत ही इजी फॉर्मूला है इसका, बहुत इजी डेफिनेशन भी है, एग्जाम में पूछता है। तो क्या हो जाएगा एक्सेलरेशन का डेफिनेशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। और वही मैं आपको फॉर्मूला यहां पे आप दिखाऊंगा मैं यहां पे। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, क्योंकि फॉर्मूला क्या था, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो रेट क्या होता है, टाइम के अकॉर्डिंग होता है, टाइम से डिवाइड कर दो तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम हो गया, ये आपका हो गया एक्सेलरेशन, ठीक है। तो आपको एक्सेलरेशन का मतलब तो समझ में आ गया। अब एक और चीज है कि चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या हो जाएगा, आपका फाइनल वेलोसिटी जो होता है और इनिशियल वेलोसिटी दोनों का क्या हो जाता है, डिफरेंस हो जाता है, ठीक है ना। तो आपका जितना फाइनल वेलोसिटी होता है, मतलब जितना स्पीड आप मैक्सिमम जा सकते हो, और या फिर आपका जो जितना मिनिमम स्पीड रहता है, वो दोनों का अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं, माइनस कर दूं, तो आपको क्या मिल जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी, कितना चेंज हुआ वेलोसिटी वो पता चल जाएगा। तो मैं फाइनल वेलोसिटी को यहां पे मैंने माना है v, ठीक है। आप देख सकते हो यहां पे फाइनल वेलोसिटी को मैंने v माना है, इनिशियल वेलोसिटी को u माना है, तो v माइनस g हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल, और नीचे टाइम को मैंने t माना है। तो फाइनली जो हमारा इक्वेशन बनेगा, आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे, तो इक्वेशन जो आया हमारा एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला आया, क्या आया, a इज इक्वल टू v माइनस u अपॉन t, दैट इज द फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। ये फॉर्मूला आपको लर्न करना है, और हमेशा आपको पूछेगा एग्जाम में कि फाइंड आउट द एक्सेलरेशन, किसी न्यूमेरिकल में पूछ सकता है, किसी लाइक डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू पूछ सकता है, फॉर्मूला पॉइंट ऑफ व्यू पूछ सकता है। तो आपको ये याद रखना है। आगे बढ़ते दोस्तों, यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज है, आज के लिए मैं लास्ट टॉपिक लूंगा, नहीं तो वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा। आप आराम से पढ़ो, लेकिन कंसेप्ट गेन करके पढ़ो। यहां पे एक एग्जांपल लूंगा, यहां पे टॉपिक का नाम क्या है, पॉजिटिव, निगेटिव एंड जीरो एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन तो पढ़ा आपने कि एक्सेलरेशन मतलब क्या होता है, पॉजिटिव ये चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है, लेकिन जो एक्सेलरेशन होता है वो भी 3 तरीके का होता है। अब यहां पे मैं बताऊंगा 3 तरीके का, मतलब पहला होता है पॉजिटिव। तो पॉजिटिव का सिंपल मीनिंग क्या हो जाएगा कि अगर कोई भी वेलोसिटी ऑब्जेक्ट का, कोई भी वेलोसिटी ऑब्जेक्ट का क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। वेलोसिटी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो वो एक्सेलरेशन को हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। मतलब आप गाड़ी चला रहे हो, आपने गाड़ी का स्पीड, आप 10 के स्पीड पे थे, आपने अचानक से उसको 20-30 पे चले गए, आप 50 के स्पीड पे चले गए, मतलब आपका जो एक्सेलरेशन है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो आप कौन से डायरेक्शन में जा रहे हो, पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हो ऑब्वियसली, मतलब आपका जो स्पीड है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है। तो इसका मतलब ये जो एक्सेलरेशन हुआ वो कौन सा हुआ, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, ठीक है। वही अगर मैं बात करूं नेगेटिव एक्सेलरेशन की, तो आप देखोगे यहां पे क्या होता है, व्हेन द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिक्रीजेस विद टाइम, मतलब आपका जो वेलोसिटी जो है आपका जब टाइम के हिसाब से डिक्रीज होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि आप सोचो गाड़ी जब चलाते हो आप, तो आप बहुत ज्यादा स्पीड पे हो, फॉर एग्जांपल आप 70-80 की स्पीड से चला रहे हो, लेकिन जैसे ही आपने एक्सेलरेशन को ढीला छोड़ दिया या फिर उल्टा डायरेक्शन में मूव करने लगे, तो आपका जो वेलोसिटी होता है गाड़ी का वो क्या हो जाता है, डिक्रीज होने लगता है, कम होने लगता है, ठीक है। इसका मतलब आपका स्पीड कम हो रहा है। तो स्पीड कम हो रहा है मतलब इन शॉर्ट किसके वजह से कम हुआ, एक्सेलरेशन की वजह से कम हुआ। तो वही चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, निगेटिव एक्सेलरेशन। तो मतलब क्या हो रहा है, आपका स्पीड कम हो रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, इसके लिए हम लोग वो एक्सेलरेशन को क्या बोलेंगे, निगेटिव एक्सेलरेशन, ठीक है। और ये निगेटिव एक्सेलरेशन को हम क्या बोलते हैं, एक और नाम से जाना जाता है, इसको बोलते हैं डी एक्सेलरेशन, ठीक है। याद रखना, आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है, डी एक्सेलरेशन। आगे बढ़ते हैं हमारे आखिरी टॉपिक के ऊपर, जो कि है जीरो एक्सेलरेशन। अब जीरो एक्सेलरेशन मतलब क्या होगा कि आप गाड़ी चला रहे हो, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर आप न स्पीड बढ़ा रहे हो न स्पीड को कम कर रहे हो, मतलब आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। कभी कभी होता है हम इकोनॉमी पे चलते हैं, 40 की स्पीड पे कांस्टेंट होते हैं, हम ना स्पीड बढ़ा रहे हैं ना स्पीड कम कर रहे। तो वो जो पर्टिकुलर मोमेंट रहेगा, वो जो पर्टिकुलर टाइम पीरियड रहेगा, उसमें आपका स्पीड बढ़ा भी नहीं और आपका स्पीड कम भी नहीं हुआ। मतलब उसको अगर मैं बोलूं तो क्या होता है, इफ द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज विद टाइम, मतलब ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी है वो टाइम के हिसाब से चेंज ही नहीं हो रहा है, ना कम हो रहा है ना ज्यादा हो रहा है, ना पॉजिटिव जा रहा है ना निगेटिव जा रहा है। तो वो केस में हम क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन को जीरो एक्सेलरेशन। ये याद रखना है आपको, ठीक है, क्या बोलेंगे, जीरो एक्सेलरेशन, ठीक है दोस्तों। तो ये था हमारा आज के लिए टॉपिक।